देखते हैं बेसिक इंग्लिश में पहले हमको ये चीज़ का पता होना चाहिए। देखिए ये पहले हमको ये जो क का इंग्लिश क्या होता है पहले वो हमको बहुत ज़रूरी है उसको जानना। के से होता क, यानी क का इंग्लिश के भी होता है, कभी कभी सी भी साइलेंट वर्ड के साथ लग जाता है, के साथ सी भी लग जाता है, कभी कभी क के लिए सी भी उपयोग होता है। के से क हो गया या तो सी से क हो गया, कभी कभी यूज होता है सी, हमेशा यूज नहीं होगा। के से क हो गया, के एच से ख हो गया, जी से ग हो गया, जी एच से घ हो गया और एन जी से अंग। अगर इसी में से कोई भी अंक उठाकर आपको इंग्लिश बनाने कहे तो आप कैसे बनाएंगे हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे। आप थोड़ा सा भी वीडियो को क्लिक नहीं करें ताकि आप देखते रहे, कंटिन्यू बने रहे, आपको बिल्कुल सरल विधि से सिखा देंगे आपको। च का इंग्लिश सूत्र सी एच च होता है, सी डबल एच से छ होता है, जे फोर जे होता है, जे एच से झ होता है और वाई एन से या होता है। और ये इंग्लिश आप याद कर लेंगे, बस इतने ही याद करना जरूरी है, इनके अलावा कुछ नहीं। अब ये टी फोर ट होता है, टी एच से ठ होता है, डी से ड होता है, डी एच से ढ होता है और एन से मतलब न होता है। टी फोर ट होता है, सेम उसका जस्ट अपोजिट, ट भी वैसे होता है, त भी वैसे होता है। टी एच से थ होता है, डी से द, डी एच ध, एन से दंत न। पी फोर प हो गया, पी एच फ हो गया, बी से ब हो गया, बी एच भ हो गया, एम फोर म हो गया, मतलब एम से म। अब यो रो दे, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, भी से वो, एस एच से तालब स और एस एच से मूर्धन स, एच से दंत स और एच से ह। देखिए अब अक्षरों को कैसे याद करना है, के एस से अक्ष, टी आर से तरह, जे एन से ज्ञ। अब देखिए इतना ही आपको याद करना है, इसके अलावा आपको क्या याद करनी है वो देखिए। ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दुर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दुर्घुकार, ई से ऐकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओ, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एच से अविसर्ग। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अब इसका इंग्लिश अगर जान गए, अब जैसे 12 खड़ी में आता है को आकार, को हर्षिकार, क दुर्घीकार, क हर्षुकार, क दुर्घुकार, क एकार, क डबल एकार, क उकार, क डबल औकार और क अनुस्वार और क विसर्ग। अब देखिए क्या क का इंग्लिश अभी हमने क्या सीखा, क का इंग्लिश के मतलब के, ये के हो गया क, ठीक है। अब क यहाँ क आकार है, क है के, क का इंग्लिश हो गया क्या, क का इंग्लिश हो गया के। अब आकार है, आकार का इंग्लिश क्या होता है, ए, क्या हो गया के, ए से को आकार। अब यहाँ भी को है तो हर्षिकार का इंग्लिश क्या, आई। आपको बस इतना ही याद रखना है, आप पूरे बना सकते हैं। अब देखिएगा निश्चित कैसे हम कितना नाम बनाते हैं, अब एक से एक एग्जाम्पल देकर बताएंगे, आपको कैसे समझ में नहीं आता। अब क दुर्घीकार है, के से क हो गया, दुर्घीकार का इंग्लिश डबल ई होता है, डबल ई। अब देखिए क है, क हर्षुकार है, के से क हो गया, हर्षुकार का इंग्लिश यू, के यू से क हर्षुकार। दुर्घुकार है क, डबल ओ आता है दुर्घुकार का, के से क, डबल ओ से दुर्घेऊ। क एकार है, के से क, ई से एकार। क ऐकार है, के से क, ए आई से ऐकार। क औकार है, के से क, औकार का इंग्लिश ओ मतलब ओ। औकार है के और क्या है औकार, ए यू, ए यू। कुछ नया नहीं डालना है, देखिए बनते जाता है। क्या क है, क का इंग्लिश के होता है और अनुस्वार का इंग्लिश क्या होता है, अनुस्वार का ए एन, के ए एन हो गया। क है, क का इंग्लिश ए एच होता है, के से क हो गया, ए एच से क। बस इतना ही आपको याद करना है दोस्तों। और उनके बाद देखिए आप कैसे कैसे किसी का भी नाम लिख सकते हैं तुरंत। और ट्रांसलेशन जो बनाते हैं, अगर इस चीज़ का पता नहीं है, आप ट्रांसलेशन शुद्ध नहीं बना सकते हैं। आप बना ही नहीं सकते, शुद्ध की बात दूर गई, आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये है आपका बेसिक। अगर ये पता नहीं है तो आप कैसे बताएंगे, बेसिक पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे बताएंगे। चलिए अब देखिए इतना चीज़ लिखने के बाद अगर इतना आपको याद हो गया तो आपको किसी का भी नाम लिखने कह दे। जैसे एग्जांपल में बस छोटा सा नाम लेते हैं, राम। क्या, राम। राम का इंग्लिश लिखना है। अब देखिए रॉ है, रॉ का रॉ कहाँ है, रॉ यो में रॉ, यहाँ रॉ। रॉ का इंग्लिश आर, आर हो गया। उसके बाद क्या, आकार है, आकार का इंग्लिश क्या होता है, आकार का इंग्लिश ए, यहाँ ए लग गया। मो है, मो का इंग्लिश देखिए क्या होता है, मो का एम।
हो गया RAM। आपको छोटा से लेकर बड़ा कठिन से कठिन नाम का भी इंग्लिश बना कर दिखाएंगे। देखिए राम हो गया, आपको पूछ देगा यहीं पे रहीम, क्या पूछ देगा? रहीम, रहीम, रहीम। आर से रो हो गया, अभी आपने देखा आर से रो होता है, ह का इंग्लिश क्या होता है? देखिए आपको पूरा बना देखें ह का इंग्लिश क्या होता है। देखिए ह का इंग्लिश अभी हमने जस्ट लिखा RH, दीर्घिकार है, दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई, मौ का इंग्लिश M। अब देखिए RHEEM, रहीम तो हो गया, लेकिन मेरा सेंटेंस नहीं बन पाया। RHEEM, रहीम। अब देखिए ये बीच में जो इसका ए लग जाएगा, क्यों ए लगेगा उसका भी बारे में हम बता दें। RAHEEM, रहीम हुआ, और ए जो लगा ये जो है ये साइलेंट वर्ड है। क्या है? साइलेंट वर्ड है। और ये वर्ड कहीं कहीं पे उपयोग होता है, क्योंकि र इसका अंदर में क्या आता है? र और अ आता है, दोनों है ना। रहीम, आर से रो हो गया, अ का इंग्लिश ए होता है। देखिए अ का इंग्लिश हम नहीं लिखे हैं, हम उसका भी लिख देते हैं। चलिए उसका भी लिख देते हैं, आपको और भी आसान होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपको हम अ आ भी लिख देते हैं इंग्लिश में, आपको दिक्कत नहीं। ए से अ हो गया, डबल ए से आ हो गया, आई से हर्षेई हो गया, डबल ई से दुर्गेई हो गया, यू से हर्षेय हो गया, डबल ओ से दुर्गेय हो गया। तो ए आई का भी इंग्लिश लिख देते हैं हम। ए आई ओ, औकार, अनुस्वार और अविसर्ग। ई से ए हो गया, ए आई से ए हो गया, ओ से ओ हो गया, ए यू से अ हो गया, ए एन से अनुस्वार हो गया, ए एस से अविसर्ग हो गया। ये दोनों वर्ड जो आता है ये 12 खड़ी के अंतर्गत आता है। अब देखिए अ आया आकर, ए से आकर, डबल ए आया आकर ही आया, आई से हर्षिकार आ गया, डबल ई से दुर्गेय आ गया, यू से ऊ आ गया, डबल से दुर्गेय आ गया। अब इसमें आइए, ई से एकार हो गया, ए आई से एकार हो गया, ओ से ओ हो गया, ए यू से औकार हो गया, ए एन से अनुस्वार हो गया, ए से अविसर्ग। मतलब 12 खड़ी से ही ये मिला हुआ वर्ड है, समझ गए। ये स्वर हैं और ये व्यंजन है। व्यंजन का इंग्लिश और स्वर का इंग्लिश और 12 खड़ी का इंग्लिश जो जान गए उसको इंग्लिश पढ़ने या इंग्लिश बोलने या इंग्लिश लिखने में कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। अब चलिए रहीम आप समझ गए, रहीम के सिवा अब इसी में हम थोड़ा और बड़ा नाम ले लेते हैं। देखिए जैसे आप एक नया नाम, बड़ा सा नाम ले लेंगे, बड़ा नाम जैसे, चलिए वो बड़ा नाम हम लेते हैं कृपा। क्या? कृपा, कृपा। अब री का तो इंग्लिश आप नहीं जानते हैं। देखिए के से को हो गया, पी ए से पो आकार। अब री का इंग्लिश क्या होता है? क्री, री, री, के आर ई, री, री, रदही री, मतलब के आर ई, क्री, मतलब क्री, की क भी है, री भी है, री, री, ये री, ये री, री, क्री, क्री, मतलब री भी आया, लेकिन लिखा इस तरह था, री भी आया, क्री, क्री, के आर ई पी ए, कृपा। ठीक है। अब देखिए इसी में नंद लिखा रहा है, कृपानंद, नंद स्वर दो, कृपानंद, के आर ई पी ए एन ए एन डी, कृपानंद। और एक का नाम लेते हैं हम, चलिए चांद बिंदु का इंग्लिश देखते हैं, चांदनी। क्या? चांदनी, CH हो गया आपका, और आकर है ए। अब देखिए डी से दो हो गया, देखिए दो का यानी डी, ए एन आई होगा या डबल ई, दोनों लिख सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। इसके लिए दोनों वर्ड यूज होगा, क्योंकि नॉर्सिक भी लिखा है तो नौदुर्गी भी लिखा है। CHADANE, चंदनी हो गया, लेकिन आपको लिखना है चांदनी। तो अब बिंदु जो चांद बिंदु का इंग्लिश लग जाए उसके साइलेंट वर्ड में एन, CHANDANE, चांदनी। इसका राइट आंसर चांदनी ये हो गया। तो आपको किसी प्रकार का भी, अगर किसी का भी नाम लिखना हो तो आपको व्यंजन याद करना है इंग्लिश में, स्वर को याद करना है इंग्लिश में, और ये 12 खड़ी को याद करना है इंग्लिश में। आप तोता के तरह बोलने लगेंगे इंग्लिश, बिल्कुल आसान,
बिल्कुल ये बेसिक नॉलेज है और ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो अभी मेरा स्टार्ट क्लास शुरू हुआ है, अभी नया नया स्टार्ट क्लास की है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी इंग्लिश का वीडियो बनाए कोई भी आपको लाइव मिलते रहेंगे, या आप हमें कमेंट करें, हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए ये आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड इवनिंग।